श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक बानी कानो सुनती करती में बात। शो अवसर हृदय याद कर। हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात। हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य के आभूषणों की बात चल रही है। क्यों कहूँ चरण के भूषण अरस जड़ सबे चेतन। चरण के आभूषणों की बात क्या करें। परमधाम में जो वस्तु दुनिया के हिसाब से, दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया में जड़ और चेतन दिखाई देते हैं। तो दुनिया में जिनको हम जड़ समझते हैं, ऐसी वस्तु परमधाम में है तो वो वहाँ जड़ नहीं है, वो चेतन है। शोभा सुंदर सब दिल चाही। बोल बोल नए बोल बोए नरम रोशन। तो उन वस्तुओं की शोभा, उनकी सुंदरता, वो सब ब्रह्मात्माएं जैसी चाहती है अपने दिल से, उस प्रकार की बनती है। तो उनकी अब ये उसमें जैसे शोभा और सुंदरता की बात की थी, उसी के साथ में उनकी बोली बोए, उनकी सुगंध, नरम का तात्पर्य उनके में होने वाली कोमलता, रोशन, उनका प्रकाश। तो ये सारी वस्तुएं, सारी बातें ब्रह्मात्माएं जैसे चाहेंगी उस प्रकार से दिखाई देंगे। क्या वस्त्र क्या भूषण अरस अंग के नूर। तो वस्त्रों की बात करें अथवा आभूषणों की बात करें, वास्तव में ये तो असल अंग के नूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग के नूर हैं। उनके अंग का प्रकाश है यथार्थ में। तो असल करने का तात्पर्य यथार्थ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का ही नूर है। ये कोई बाहर से जोड़ी हुई वस्तुएं नहीं है। नूर का अर्थ प्रकाश। हाय हाय रूह मेरी क्यों रही करते एह मजकूर। तो बड़े खेद की बात है, इस प्रकार की चर्चा करते हुए भी अभी तक मेरी आत्मा इस शरीर में टिकी रही है। क्यों तो शरीर को छोड़ करके इसको चले जाना चाहिए श्री राज्य के चरणों में, ये कहना चाह रहे हैं। रंग रेशम हेम नंग जवेर ना तेज ज्योत शब्द लगत। उनके रंग की बात करें अथवा तो रेशम कोमल वस्त्रों में, हेम रत्न, हेम ये तो धातु, नंग जो भी रत्न वगैरह, जवेर जवाहरात, तो रत्न वगैरह, इनके अलग अलग रंग, अलग ये उसमें रत्नों की बात करें, धातु की बात करें या वस्त्र वगैरह की उनके रंग की बात करें, ना तेज ज्योत शब्द लगत। तो उनसे निकलने वाली ज्योति, उनके तेज को बताना हो ना, तो उसके लिए भी शब्द पर्याप्त नहीं है। वो भी शब्दों की सीमा से परे है। यही अचरज अरवाह अरस की ये सुनते क्यों न उड़त। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ये सारी बातें सुन करके भी जो परमधाम की आत्मा भी तो शरीर में टिकी रही है, अभी तक शरीर को छोड़ करके जा नहीं रही है, ये बता रहे हैं। कारण तो ये है कि श्री राज्य का आदेश ही ऐसा है, इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं आत्मा को, तभी आत्मा नहीं छोड़ रही है, बाकी तो आत्मा तो छोड़ देती। तो इसलिए यहाँ बार बार वो विरह की बात उनके मन में उठ करके वही बात उठती है। या भांत इजार की भांत भूषण की, सब इसी प्रकार की बात इजार की, उनके
इजार पायजामा प्रकार का है, तो उस प्रकार के। और भांत भूषण की सब उनके दूसरे आभूषण, इजार अब अधोवस्त्र में आया, अधोवस्त्र की और दूसरे आभूषणों की वो सारी बातें इसी प्रकार की है। रूप करे कई दिल चाहे, जैसा रूह चाहे जब, उसी प्रकार का रूप बनाएंगे जैसे आत्मा जिस समय जैसा चाहती है उसी प्रकार का रंग रूप आकृति सब कुछ उस प्रकार से धारण कर लेते हैं। इजार बंद याई रस का, भांत भांत जलगत, इजार बंद इसी प्रकार का है, इसी प्रकार से है। भांत भांत झलकत, भांति भांति से उस वो झलकता है, अलग अलग रंग का है ना, इसलिए। देख लटकते फूंदना, जो जब बांधा हुआ है तो उसमें से वो फूंदने लटकते हैं, तो उनको देखते हैं तो हाय हाय अरवा क्यों न कढ़त। तो ये आत्मा तो शरीर से निकल करके क्यों नहीं चलती। चरण से कमर लगा भूषण या वस्त्र, चरण से लेकर के कमर पर्यंत, कटी प्रदेश पर्यंत जितने आभूषण हो या अथवा वस्त्र हो उनकी बात करें तो कहते हैं हेम जवेर या रेशम सब एक ही रस बराबर। यदि उन वस्त्रों को हेम की बात करें, हेम के हैं ये कहें सोने के रत्नों का है, अथवा तो रेशम की बात करें तो वैसे तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो कौन सा रेशम है, कौन सा धातु है और कौन सा रत्न है, ऐसा लगता ही नहीं है। सब एक जैसे बने हुए हैं कि उसी में रेशम भी दिखाई देता है तो वहीं धातु भी दिखाई देता है और वहीं रत्न भी दिखाई देता है। जैसे अब ये कपड़े के वो हैं ताने बाने हैं, तो ये धागे वगैरह दिखाई दे रहे हैं कपड़े के, तो वो धातु के भी धागे होंगे, सोने के भी होंगे और रत्न के भी धागे होंगे, उस तरह से दिखाई देते हैं। वो एक ही बात है। दिल चाही नरम शोभित, ब्रह्मात्मा जैसे चाहती है उस प्रकार से उनमें कोमलता है। दिल चाही जो तो खुश बोए, जैसा ब्रह्मात्मा चाहती है उसके अनुरूप उनकी सुगंध और उनकी चमक है। जिन खिन जैसा दिल चाहे, सब विद दे सुख सोहे। जिस समय जिस ब्रह्मात्माओं को जिस प्रकार की इच्छा होती है तो उस समय उसी प्रकार इनमें उसी प्रकार ये दिखते हैं। कई रंग हैं इजार में उठत जामे में झाई। वैसे तो इजार में एक ही रंग नहीं है, अनेक रंग है। तो एक रंग की बात कही, फिर उसके बाद में अलग अलग रंग उसमें जोड़ते जोड़ते गए, तो सारे मिला करके देखते हैं तो अनेक रंग दिखाई देंगे। तो उनकी आभा तो जामा के ऊपर दिखाई देती है। उठत जामे में झाई, अरवा क्यों सखत हुई, दिल देख उड़त क्यों नाही। तो ये आत्मा कैसे सख्त हो गई, कठोर बन गई है। तो दिल से देखते हैं ये सब दिखाई देता है और फिर भी तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नहीं जा रही है। आसमान जिमी के बीच में भरी जोत उठे कई रंग। ये आसमान जिमी कहते हैं ना, तो ये व्यापक अर्थ में कह रहे हैं, इसलिए आसमान से लेकर के भूमि पर्यंत, भूमि से लेकर के आसमान पर्यंत, तो ये कहने की शैली है। तो जैसे समय की बात करेंगे तो आदि मध्य और अवलव इस तरह से बोलेंगे। आदि से लेकर के आदि मध्य और अंत तक, सृष्टि के शुभारंभ से लेकर के अभी तक और आगे भी जब तक ये सृष्टि समाप्त नहीं होगी तो पूरी बात करते हैं। तो ये एक शैली है। तो यहाँ पर ये आसमान जिमी की बात कर रहे हैं तो पूरा ये उसके किरणों की तरंग चारों तरफ व्याप्त होती है, तो इसलिए कह रहे हैं भरी जोत उठे कई रंगा। तो ये तो भूमि से लेकर के आकाश पर्यंत ये किरणें सर्वत्र छाई हुई है, कई रंग की। घट बड़ काऊ है नहीं, करे दिल चाहे सब जंग।
तो उसमें कोई कम हो ऐसा नहीं लगता। तो इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो सब जैसे हैं उसी प्रकार से वो सब एक जैसे लगते हैं। जैसे चाहेंगे करे दिल चाहे सब जंगा, जैसे ब्रह्मात्मा चाहती उसी प्रकार से उनकी तरंगे उठती रहती है। ये सब विद दिल देखता करे जुआ अकल वर्णना, ये सब कुछ दिल से दिखाई देता है। फिर भी जुआ ये जुआ है अपने अकल के अनुसार वर्णन कर रही है, तो भी अरवा ना उड़ी कोई सख्त अंतस्करण, इतना सब होते हुए भी आत्मा शरीर को छोड़ करके जा नहीं रही है। तो ये अंतःकरण इतने सख्त कठोर क्यों बने हैं? तो वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। दिल सख्त बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए। फिर समाधान भी बता रहे हैं, दिल को कठोर बनाए बिना ऐसे दिव्य स्वरूप का सुख प्राप्त करना हो नश्वर जगत में, तो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। दिल को कठोर बना करके टिका करके रखेंगे तो ही इतना बड़ा सुख अनुभव कर सकते हैं। ये हुक्म करता है हिकमतें, ये करामत हिकमत का तात्पर्य, तो ये चमत्कार, तो ये युक्ति, ये भी कह सकते हैं। तो ये युक्ति है तो श्री राज्य के हुक्म से ही संभव है। हक इत ए सुख दिया चाहे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस नश्वर जगत में भी हमें परम धाम का सुख देना चाह रहे हैं, इसलिए इन स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। बाकी तो इनके वर्णन करते हुए शरीर टिक नहीं सकता। ए रुआ के नैनों देखिए नाजुक कमर निपट, तो ब्रह्मात्माओं के कटी प्रदेश को तो देखो, उनकी आँखों से, उनकी दृष्टि से तो कटी प्रदेश है वो बड़ा कृश भी है। नाजुक का तात्पर्य तो बड़ा कोमल है। नाजुक कमर निपट, कोमल कहने का तात्पर्य कृश है, तो छोटा है, तो सचमुच बिल्कुल छोटा है। अति देखी सुंदर चढ़ती, और तो इसमें सुंदर चढ़ती दिखाई देती है। कमर से ऊपर का भाग है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ, कहीं जाए न शोभा कट, इस प्रकार कटी प्रदेश की शोभा बताई नहीं जा सकती। कमर से ऊपर और नीचे के भाग है वो बड़े बड़े होते जाते हैं क्रमशः, तो वो वैसे पता नहीं चलेगा। कट कमर सलू की देख के नए न क्यों रहे अंग को लाग, तो ये कमर की कटी की सलू की सुंदरता देख करके ये आँख हैं तो शरीर में टिकी हुई कैसे है? इनको तो तुरंत निकल करके परमधाम चले जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। शरीर में टिकनी नहीं चाहिए। जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये शोभा देख ली है, ये बातें दिल से विचारते हाय हाय लगी न दिल को आग, ये सारी बातें दिल से विचार करते हुए अभी तक ये दिल को आग नहीं लगी है, मतलब ये दिल जल नहीं रहा है, अभी तक टिका हुआ है, कहने का तात्पर्य है। एक गौर रंग लाल उज्ज्वल छाती कई विध दे तरंगा, तो ये छाती है तो गौर वर्ण की है। एक गौर रंग लाल उज्ज्वल, तो ये गौर वर्ण की है, गौर उसमें उज्ज्वल लाल और गौर वर्ण की है, उसमें लालिमा भी है और उज्ज्वलता भी है। तो ये इसमें कई प्रकार की तरंगें, इसमें से निकलती हुई प्रकाश की तरंगें कई प्रकार की दिखाई देती है। ना ही निमुना जो तजबेरा जो दीजे अरस के नंग, जो परमधाम के रत्न है तो उनका निमुना और उनकी ज्योति की बातें इस दुनिया में नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। हैड़ा हक का देख कर मेरा जीव रया अंग माहे, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वक्षस्थल की सुंदरता को देख करके तो मेरे प्राण इसी शरीर में टिके हुए हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ, ये देख चलिया ना है, तो बड़े खेद की बात है कि मेरा दिल है वो निष्प्राण कैसे बन गया। ये सब देख करके तो उसको ये शरीर छोड़ करके सीधा
अक्षरातीत धामधनी के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। हका हैडा देख कर मेरे हैडे रहत क्यों दम, अक्षरातीत धामधनी के वक्षस्थल को देख करके तो मेरे हृदय में ये प्राण क्यों रहे हैं। माग्या सुख इन देवे को सोरा खतमा सुख हुकुम, माग्या सुख इत देवे को, जो ब्रह्मात्माओं ने हम लोगों ने मांग की है वही सुख देने के लिए ही तो यहाँ पर माया में भी वो सुख प्रदान करने के लिए सुराखत मा सुख हुकुम अक्षरातीत धामधनी इस शरीर को टिका करके रखे हैं। हाथ पाँव मेरे क्यों रहे देखा का हाथ पाँव, अक्षरातीत धामधनी के हस्त कमल चरण कमल उनको देख करके मेरे ये चरण कमल इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो रहे हैं। हाया हाय ये जुल्म क्यों सया, क्यों भूले अवसर दाओ, तो ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। ये शरीर से ये सब निकल ही नहीं रहे, इनको बांध करके कौन रख रहा है। तो ऐसे अत्याचार को हमने कैसे सहन किया। क्यों भूले अवसर दाओ, ये इतना बड़ा दाव अवसर था, इसको हमने भुला दिया। चकलाई दो खम्बन की अंग उतरता सलूक स्कंद प्रदेश दोनों उनकी सुंदरता और उसमें से नीचे उतरता हुआ उसकी सुंदरता उतरता हुआ का तात्पर्य स्कंद से लेकर के नीचे की बात कर रहे हैं। देख कमर कटप पतली, तो स्कंद प्रदेश से लेकर के कटी प्रदेश पर्यंत की बात कर रहे हैं। तो स्कंदक प्रदेश जितना बड़ा है कटी प्रदेश उतना ही छोटा है। हाय हाय दिल हो तना टूक टूक, ये सब देख करके भी दिल अभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं बन रहा है। मैं देखा अंग जामे बिना नाजुक जूत नरम, हमने तो अक्षरातीत धामधनी के अंगों को जामा के बिना भी देखा है। तो यथार्थ में क्या है कि चाहेंगे तो जामा दिखाई देगा, तो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा ना। तो इसलिए अक्षरातीत धामधनी के दर्शन कर रहे हैं तो उसमें जैसा चाहते हैं उसी प्रकार के वस्त्र आभूषण बनते हैं। वो बातें यहाँ समझाना चाह रहे हैं। वो नाजुक ज्योत नरमा, तो वो उसकी ज्योति कैसी है, तो बड़ी उज्ज्वल है, कोमल है और बड़ी ही नरम है। ये कहने में ना आवे, शब्दों के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये अंग होए ना मांस चर्म, जैसे दुनिया में मांस चर्म अस्थि इन सब का बना होता है अस्थि पिंजर, ये शरीर दुनिया का। तो अक्षरातीत धामधनी का शरीर इस प्रकार का नहीं हो, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जामा दावन बाहें चोली, सिंध सागर रल्या मानो खीर, उनका जामा है। तो उसकी जो ज्योति है, हाँ ज्योत भरे जी में आसमान, तो वो भूमि से लेकर के आसमान तक उसकी ज्योति छाई हुई है। मानो चलसी ऊपर चीर, तो आसमान को भी चीर करके और आगे तक पहुंच जाए ऐसा लगता है। चीन मोहरी बगल या बीच, गिरवान कोतकी नकस, तो चीन कहते हैं। तो उनके तो यहाँ पर जो चुन्नटें बनाई हुई होती है, तो उन चुन्नटों की मोहरी, तो मोहरी के ऊपर चुन्नट बनी हुई है। और बगल या बीच, बगल में साइड में वो कोतकी के फूल के केतकी के फूल की तरह से बताते हैं। तो गिरवान कोतकी नकस, तो ये गिरवान तो कहते हैं। तो वो तो उसके दावन की बात है। तो उसमें कोतकी वो केतकी ये कह सकते हैं कि इस तरह से नक्काशी की हुई हो, इस प्रकार के ये दोनों तरफ ऐसे फूल की बात आई है पहले भी। तो इन जामा जानों के भूषण ठौर एक दूजे पे सरस, तो ये आभूषण है। तो ये एक और उनका स्थान है, एक दूसरे से सरस है। जब जैसा दिल चाहत तीन खिनत ऐसा देखत, जैसा चाहते हैं ब्रह्मात्मा जैसा चाहते उस समय उसी रूप में दिखाई देते हैं। वस्त्र भूषण हक अंग के कहनी में न आवत, इस प्रकार अक्षरातीत धामधनी के वस्त्र और आभूषण हैं तो वो कहने में नहीं आते हैं, तो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकते। ये वस्त्र भूषण
भांत और है अरस अंग का नूर, ये वस्त्र और आभूषण ये तो अलग ही प्रकार के हैं, क्योंकि ये परमधाम के दिव्य स्वरूप के अंग का प्रकाश है। जो शोभा देत इन अंग को सो क्यों आवे माहे सहुर। जो परमधाम के इन दिव्य अंगों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं तो वो हमारी वाणी में कैसे आ सकते हैं। और क्या चीज़ ऐसी अरस में जो शोभा देवे स्वरूप को, ऐसी कौन सी चीज़ है परमधाम में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को शोभा बढ़ा दे सकती है। हक सरवर कछु न आवई, रू देखे विचार दिलमो। हे ब्रह्मात्माओं, दिल से विचार करके देखो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समान बराबरी में तो कोई भी आ ही नहीं सकते हैं। ये निपट बात बारीक है, निश्चित ही ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अरस रूहें करना विचार है, परमधाम की आत्माएं इस पर जरा विचार करें। और कोई होवे तो करे बात अलेखे अपार, दूसरे कोई और होते तो बात करते, बाकी दूसरे तो कोई है नहीं, इसलिए परमधाम की आत्माएं इस पर विचार करें। और ये सब जानने वाली बातें, रहस्य की बातें हैं, इनका कोई पारावार नहीं है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये बता रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बात अलेखे अपार, बात अलेखे अपार। ए निपट बात बारीक है, ए निपट बात बारीक है। अरस रूहे करना विचार, अरस रूहे करे न विचार। और कोई होवे तो करे, कोई होवे तो करे। बात अलेखे अपार, बात अलेखे अपार। बात अलेखे अपार। बात अलेखे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री